तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 12 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। इस लेक्चर के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसने स्मार्टफोन के लिए UPI 123 पे नाम का एक UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों, UPI 123 पे नाम का जो UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट है, ये किसने लॉन्च किया है हाल ही में? तो ये किया है शक्तिकांत दास ने। किसने दोस्तों? शक्तिकांत दास ने। शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए UPI 123 पे नाम का एक UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल पेमेंट के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन भी लॉन्च की है, और इस हेल्पलाइन का नाम रखा है डिजी साथी। ठीक है दोस्तों, यानी डिजी साथी नाम की एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। किसके द्वारा? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा। इससे ग्राहक स्मार्टफोन के द्वारा स्कैन एंड पे के अतिरिक्त लगभग सभी लेन देन कर सकते हैं, जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो शक्तिकांत दास ने अभी हाल ही में UPI 123 पे नाम का जो UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये किस प्रकार से काम करेगा। दोस्तों, इसमें हम लेन देन कर सकते हैं बिना इंटरनेट के, लेकिन स्कैन एंड पे जो ऑप्शन होता है वो नहीं कर सकते हैं कि आप QR कोड स्कैन करें और फिर उसका पेमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये सुविधा नहीं होगी। बाकी आप इंटरनेट के माध्यम के बिना भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद जरूर रखना है कि जो RBI है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो आंसर है इसका बांग्लादेश। दोस्तों, स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम था या ये जो बैठक थी, ये 2 दिवसीय बैठक थी, यानी 2 दिनों की बैठक थी, और इसका आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया। ढाका जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल है, ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, इस बैठक में भारतीय उच्चायोग विक्रम दोराई स्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी ने हिस्सा लिया था और इसका उद्घाटन किया था। इससे दोनों देशों के बीच शैक्षिक आदान प्रदान से दोनों देशों के जो बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो और मजबूत होंगे। बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखना है, ढाका है, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। कौन है दोस्तों? शेख हसीना। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं कि आपको बताना है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में। ठीक है, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है? टका है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, यानी सोते हुए जो मूर्ति है, वो सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा बिहार में। कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों? बिहार में। ठीक है, तो भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बिहार के बोध गया में बनाई जा रही है। भारत के बौद्ध तीर्थ सर्किट को सक्रिय रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है, और बोध गया इसका एक अभिन्न अंग है। यानी दोस्तों, जो बौद्ध तीर्थ यात्रा सर्किट है उसको फिर से लगभग बनाया जा रहा है, और इसमें जो बोध गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसका? बौद्ध तीर्थ यात्रा सर्किट का। इस प्रतिमा का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रतिमा 30 फीट ऊंची है, 100 फीट लंबी है, और इस प्रतिमा में जो भगवान बुद्ध हैं वो शयन मुद्रा में है। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण साल 2019 से शुरू हुआ था। यानी दोस्तों, इस मुद्रा को बनाने का जो निर्माण है कब से शुरू हुआ था? 2019 से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बनाई जा रही है? तो बनाई जा रही है दोस्तों बिहार में, और बिहार के किस स्थान पर बनाई जा रही है? बोध गया में। कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों? बोध गया में। अगला प्रश्न है, सिंगापुर के रहने वाले T राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
यानी जो टी राजा कुमार हैं वो किस फाइनेंसिंग एजेंसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा इसका फाइनेंसिंग एजेंसी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने हैं कौन? टी राजा कुमार। तो सिंगापुर के रहने वाले हैं कौन? टी राजा कुमार। तो उन्हें हाल ही में फाइनेंसिंग एजेंसी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया। यानी उन्होंने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर मार्कस प्लियर का। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो इसका आंसर होगा कपड़ा मंत्रालय। यानी दोस्तों संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है। ठीक है, तो इसके तहत जो पहला कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह करने के लिए अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा को लॉन्च किया है और इसका आयोजन भी किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो है हस्तशिल्प, हथकरघा को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम है एस श्रीसंत। क्या नाम है दोस्तों? एस श्रीसंत। ठीक है, तो तेज गेंदबाज हैं एस श्रीसंत। उन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट यानी प्रथम श्रेणी और सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। याद रखना है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से नहीं, घरेलू फॉर्मेट से, यानी जो भारत के अंदर जो सीरीज खेली जाती हैं या भारत में जो ट्रॉफी खेली जाती हैं उनमें वो हिस्सा नहीं लेंगे, उनसे संन्यास लिया है। ठीक है दोस्तों, श्रीसंत रणजी ट्रॉफी 2022 में केरल की तरफ से खेलते नजर आए थे। दोस्तों लीग राउंड की समाप्ति के बाद इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है, यानी कि जो रणजी ट्रॉफी के जो लीग राउंड है उसके बाद उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। साल 2013 में श्रीसंत मैच फिक्सिंग में फंस गए थे, जिसके बाद उनका पूरा कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इनका जो प्रतिबंध था वो 7 साल के लिए किया गया और IPL में वो इस बार सोच रहे थे कि कोई भी टीम उन्हें खरीदेगी, लेकिन किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा। शायद इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं? यानी भारत की वह कौन सी महिला बॉलर हैं जो विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला बॉलर बन गई हैं? तो दोस्तों उनका नाम है झूलन गोस्वामी। क्या नाम है? झूलन गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज हैं झूलन गोस्वामी। तो उन्होंने ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 विकेट लेकर के हिस्ट्री को क्रिएट किया है। झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी ओवर में कैटी मार्टिन को क्लीन बोल्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है। झूलन गोस्वामी ICC महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। झूलन गोस्वामी का यह महिला वर्ल्ड कप में 39वां विकेट था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलस्टीसन की बराबरी की है। यानी लिन फुलस्टीसन ने भी 39 विकेट लिए हैं वर्ल्ड कप में और झूलन गोस्वामी ने भी 39 विकेट लिए हैं। इस प्रकार से ये दोनों महिला क्रिकेटर जो हैं वो एक ही पोजीशन पर आ गए हैं। तो याद रखना है वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली बॉलर कौन है, महिला बॉलर? तो उनका नाम है भारत की झूलन गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर कौन है? दूसरा है, एस श्रीसंत का रिलेशन किस खेल से है? तीसरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं, राजा नंबर 1। स्टडी कर पर आप हमें फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं। तो दोस्तों स्टडी कर को आप खबरिया पर जरूर फॉलो करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।